नमस्कार, मेरा नाम अमृता है और मैं आज आपको बताऊंगी एक करामती हल्दी के बारे में। हल्दी तो आप रोज़ाना यूज़ करते होंगे रोज़मर्रा की चीज़ों में। हल्दी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सब्ज़ी में, दाल में, अपने घर में होने वाली हर तरह की जो रेसिपी आप बनाते हैं और ख़ास करके भारतीय व्यंजनों में हम लोग हल्दी का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। सुबह से शाम तक इसका इस्तेमाल होता है, हर घर में होता है। पर हल्दी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आम आदमी जो भारत में है उससे अनजान है। पर इस हल्दी के बारे में मैं बताना चाहूँगी। आफ्टर कोविड के बाद हल्दी को लेकर के काफ़ी अवेयरनेस लोगों में आई। हल्दी में जो मौजूद इसका कंटेंट है उसमें करक्यूमिन एक कंटेंट होता है और ये करक्यूमिन कंटेंट इस तरह की हल्दी में पाया जाता है जो नॉर्मल भारत में उगने वाली हल्दी है उसमें करक्यूमिन का जो कंटेंट है तकरीबन सारे स्टेट में एवरेज कंटेंट 2 से 3% का होता है। पर जिस हल्दी के बारे में आज हम बात करेंगे उसका करक्यूमिन कंटेंट करीबन 8 से 10% के बीच में है और ये हल्दी हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, कुछ हमारे पास ईस्टर्न स्टेट उड़ीसा में है मौजूद, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ ये हल्दी उग रही है, नेचुरली ग्रोन है, ये नेचुरली प्रोड्यूस की जा रही है, कमर्शियली नहीं इस्तेमाल हो रही है। इस हल्दी का गुण ये है कि इसको उगाने में किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र, कोई रासायनिक, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया गया है। तो इस तरीके से ये हल्दी हमारे पास जो है ये नेचुरली ग्रोन हल्दी है और इसका करक्यूमिन कंटेंट भी अबव 8 है और जो 10%, 8 से 10% के बीच में है। तो इस हल्दी की खासियत क्या है? सबसे पहले हम आते हैं रंग पर। इसका रंग जो हल्दी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हम कर रहे हैं वो पीला है और ये है सैफरन, तकरीबन थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा नारंगी, संतरे के रंग का हम कह सकते हैं, उस तरह का है। और जो हल्दी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में वो पीली है। तो ये काफ़ी बेसिक डिफरेंस आ जाता है। और इसके बाद इस हल्दी के फ़ायदे पर हम आते हैं। इस हल्दी के फ़ायदे जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं और ये हमारे सर्दी, खांसी, बुखार, इन सब चीज़ों में इसका काफ़ी प्रयोग हो रहा है। इस हल्दी का, इसके एक्सट्रैक्ट का यूज़ बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं और उससे दवाइयां भी बन रही, हर्बल दवाइयां, जिसका अधिकतर इस्तेमाल कैंसर के भी इलाज में किया जा रहा है। ये मैक्सिमम हल्दी जो है हमारे देश से बाहर जा रही है। हमारे देश में इसको लेकर के कोई जागरूकता नहीं है, अभी अवेयरनेस नहीं है। और इस एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल बाहर के देशों में, विदेशों में काफ़ी हो रहा है। यूरोप काफ़ी इसको मंगाता है, अमेरिका काफ़ी मंगाती है। हमारे देश में कंपनियां इसके टैबलेट्स बना रही हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जो हम चेहरे पर लगाते हैं उसमें भी इस हल्दी का हाई करक्यूमिन वैल्यू का हल्दी का इस्तेमाल है और इसको एज अ ब्लड प्यूरीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कैंसर के सेल जो होते हैं उसको ये मेंटेन करके रखती है, इसको ख़त्म करने के लिए इस हल्दी के टैबलेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस हल्दी को हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस हल्दी को हम रोज़मर्रा के व्यंजनों में या फिर सुबह उठकर हम भारतीयों को गुनगुना पानी पीने की आदत है, तो उसमें भी इसका मेडिसिनल वैल्यू चुकी है, तो इसको कम मात्रा में इस्तेमाल करके इसके पाउडर को हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को इसको दे सकते हैं थोड़ा सा मिक्स करके दूध में, जिसका स्वाद आ जाए। और उनके लिए आप घर में गृहिणियाँ इसके लिए कई तरह के न्यूट्रिशनल पाउडर्स का इस्तेमाल करती हैं बहुत सारे खर्चों के साथ, जिसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं और जो स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है। ये बिना प्रिजर्वेटिव के ये पर्टिकुलर हल्दी 2 साल तक अच्छे टेम्परेचर में अगर हम रखते हैं, बिलो 25 डिग्री टेम्परेचर में हम अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको हम रोज़मर्रा की चीज़ों में सुबह उठते गर्म पानी में या गर्म दूध में, लाइट गुनगुने दूध में या लाइट गुनगुने पानी में इस हल्दी को दे सकते हैं। दाल और सब्जियों में इसके रंग में एक परेशानी है, चूँकि ये रंग बहुत पीला नहीं होगा, तो आप जो रोज़ यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रांड की हल्दी यूज़ कर रहे हैं उसको लें और इसको भी ज़रा सा डालें
थोड़ी कम मात्रा में, क्योंकि इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है ये आपको मिल जाएगा और रंग आपको दूसरी हल्दी से मिलता रहेगा। अगर आप रंग के लिए कॉन्शियस नहीं है तो इसको उसी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये लाल रंग जैसा दिखेगा, अगर आपकी दाल होगी थोड़ी लाल दिखेगी, थोड़ी सब्जी है रेड दिखेगी, तो पर अगर आपको रंग को लेकर के उतनी कोई परेशानी नहीं तो आप पूरी इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको रंग चाहिए और पीला रंग चाहिए तो फिर इसको थोड़ा सा डालें और ये आपको मेडिसिन की तरह आपका इस्तेमाल होगा। तो आप रोज़मर्रा में भी आप तकरीबन नेचुरली प्रोड्यूस्ड, नेचुरली ग्रोन इस हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। आप जानिए जिस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें करक्यूमिन कितना है, करक्यूमिन वैल्यू क्या है, आप अपनी कंपनी से पूछिए। और अगर आपके पास बाज़ार में कहीं अवेलेबल है तो उसको स्टोर्स में ढूंढिए। अगर इस तरह की जानकारी किसी उत्पाद में, किसी पैकेजिंग में है तो आप ज़रूर उसको सेलेक्ट कीजिए और उसको रोज़ खाने में, आपके रोज़मर्रा की चीज़ों में। आपके बच्चों को सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, उसको गुड़ के साथ थोड़ी सी हल्दी ये दे सकते हैं, थोड़ा से ब्लैक पेपर के साथ। डेली रेसिपीज़ में जो पुरानी दादी नानी की रेसिपीज़ थी उसमें इसका इस्तेमाल करके अपने ही घर में तो अपने बच्चों को दीजिए और बचिए एंटीबायोटिक दवाओं से और उनके साइड इफ़ेक्ट्स से, क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं है अगर हम इसको मात्रा अनुसार लेते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको मात्रा अनुसार लीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। देखिए कहाँ पर उपलब्ध है बाज़ार में उपलब्धता है कहाँ है, ये आपको ढूंढना है ताकि आप आने वाले समय में अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, आने वाले समय में अपने शरीर को नेचुरली स्वस्थ रख सके। तो देखते रहिए। अधिक जानकारी के लिए हर्बल 24। नमस्कार।